Welcome students, welcome to Friend Education app, an easy app for friendly education। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फैक्टराइज। और साथ ही साथ मैं आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में भी बताऊंगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ फैक्टराइजेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्यूबिक के अंदर भी बात करेंगे कि क्यूबिक फैक्टराइज को हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। फिर उसके बाद मैं आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अपनी नोटबुक्स और पेन के साथ हो जाइए रेडी, इस वीडियो को हम करने वाले हैं स्टार्ट। तो मैं आपके सामने फैक्टर थ्योरम ले आया हूं, ये रही फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है हमसे, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। If Px is a polynomial of degree n greater than or equals to 1 and a is any real number, then ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा आगे जब हम करेंगे फिर डेफिनेशन समझ लेंगे, तो मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा डेफिनेशन। पहले देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। रियल नंबर देन x minus a is a factor of px if p of a is equals to 0. Second case, if p second case है p of a is equals to 0 if x minus a is a factor of px। देख ये जो पूरा लिखी डेफिनेशन ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है। आपको मैं सिर्फ अभी टेक्निकलिटी बताता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो मैं आपको एक प्रॉपर इजी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में जाएगी। देखिए क्या कहती है डेफिनेशन, पहले उस पर आइए। सबसे पहले हमसे कह रहे हैं p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है। p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो डिग्री है, डिग्री क्या है इसमें, कोई भी जो डिग्री होगी, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रख दूंगा कोई भी 2x स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है। इसके अंदर डिग्री क्या होगी, x की जो हाईएस्ट पावर होगी यानी कि ये 2। मैं इसी डिग्री की बात कर रहा हूं यहां पर भी। अब डिग्री को मैं यहां पर n लिख रहा हूं, यानी कि अगर मैं 2 की जगह पर अगर मैं 2x की पावर में n प्लस 1 लिख दे रहा हूं, यानी कि पावर तो कोई भी हो सकती है ना, पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 कोई भी नंबर हो सकता है वहां पर, इसलिए उस नंबर को मैं भी n लिख रहा हूं, नंबर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर नंबर के कुछ वैल्यूज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि n जो कि n की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। दो केस है यहाँ पर, या तो वैल्यू 1 होगी या वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ये देखिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 का ये मतलब होता है यहाँ पर कि ये जो वैल्यू होगी n की वो क्या हो सकती है, या तो पावर 1 होगी या फिर 1 से बड़ी होगी, ये होगा इसका मतलब। तो ये हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले सकते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया। यहां पर मैंने जनरल px लिया है, जनरल px को एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर ही लिया गया हमने। अब उसके बाद डिग्री मैंने आपको बताया। अब लास्ट क्या लिखा है, a इज एनी रियल नंबर। ये जो a लिया हमने, कोई कांस्टेंट लिया है, कोई a लिया है, कोई भी रियल नंबर है ये, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये एक a हमने लिया जो कि एक रियल नंबर है। अब यहां पर क्या है इस डेफिनेशन के अंदर, देन पहला पॉइंट क्या बोल रहा है हमसे, x माइनस ए, ये क्या है हमारा, ये जो रियल नंबर हमने लिया ना वो है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ये जो px हमारा पॉलिनोमियल है ना, px पॉलिनोमियल, x माइनस ए इस px का एक फैक्टर है, एक फैक्टर होगा। कब होगा, यहां पर एक कंडीशन आ रही है, देखिए if लिखा है, if का मतलब होता है कंडीशन अप्लाई होना। तो ये जो x माइनस ए है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। होगा मैंने ये नहीं कहा आपसे कि है, मैं कह रहा हूं होगा। अब वो कब होगा, जब p ऑफ a 0 हो जाएगा। अभी p ऑफ a क्या है, p ऑफ a का मतलब है, देखिए जैसे कि px, ये यानी कि मान लीजिए मैंने ये आपके सामने पॉलिनोमियल रखा था, ठीक है, ये p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है। अब मैं कह रहा हूं p ऑफ a, यानी कि इस x की जगह पर अगर इस a को मैं पुट कर दूंगा, यानी कि जहां भी x होगा उसमें मैं a रख देता हूं और मुझे ये रिजल्ट जो सॉल्यूशन है वो 0 दे देगा, तब मैं कहूंगा कि x माइनस a एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो ये होगी पहली बात हमारी। दूसरी बात क्या है कि p ऑफ a 0 होगा। अभी कह रहे p ऑफ a 0 होगा। अब वो कब होगा, वो तब होगा जब x माइनस a एक फैक्टर होगा px का। अगर ये हमसे डायरेक्टली, अगर ये डायरेक्टली अब हमसे कह रहे हैं, अब हमसे डायरेक्टली कह रहे हैं कि x माइनस a एक फैक्टर है px का, उन्होंने हमसे सीधे बोल दिया कि x माइनस a
इस px का एक फैक्टर है, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि p ऑफ a 0 है। दोनों बात आपस में लिंक्ड और उल्टी बात है, रिवर्स लिखी हुई है दोनों चीज, रिवर्स लिखा है। क्या लिखा है, पहली बात देखिए क्या लिखी, x माइनस ए एक फैक्टर है px का, ये कब होगा, ये तब होगा जब p ऑफ a 0 हो जाएगा, यानी कि p ऑफ a अगर 0 हो गया तो x माइनस ए फैक्टर है। अब दूसरी बात इसकी जस्ट अपोजिट, अपोजिट क्या बोल रहे हैं, p ऑफ a 0 होगा, कब होगा, जब x माइनस ए फैक्टर बन जाएगा। अगर सीधे आपसे x माइनस ए फैक्टर बोल दिया जाएगा तब आप ये कहेंगे कि p ऑफ a 0 है। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन, यहां पर कंप्लीट डेफिनेशन क्या बोल रही थी हमसे, ये टेक्निकल लैंग्वेज में हो गया है। अब मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में एग्जांपल के थ्रू पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पर मैं आपको पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमने क्या किया, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल सपोज किया, क्या ले लेते हैं हम, जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस का 12। चलिए ये हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले लिया, ये p ऑफ x से क्या ये सारी बातें सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर डिग्री इसकी पॉजिटिव है डिग्री। चलिए और ये 1 से भी बड़ी है, 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर तो नहीं, ये 1 से बड़ी है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारा। अब क्या करना है, हमें आगे देखना है। अब एक p ऑफ a की बात की जा रही थी यहाँ पर, a की। अब a हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कोई भी a, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया आपके सामने 2। ठीक है, मैंने कोई भी एक नंबर उठा लिया 2। अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि p ऑफ a अगर 0 आ जाता है, यानी कि इस a को अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा, p ऑफ a अगर मुझे 0 मिल जाएगा तब ये वाली बात कंफर्म हो जाएगी। अगर p ऑफ a 0 आ जाएगा तब हमसे कहा जाएगा कि x माइनस a एक फैक्टर है px का। p ऑफ a रख के देखिए आप, मैंने रख देता हूं आपके सामने p ऑफ a। कैसे रखेंगे आप, p ऑफ 2 रखा मैंने, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 12। सॉल्व करने में क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 मिलेगा मुझे, एंड माइनस 12। 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 12 माइनस 12, आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, यहां पर हमें क्या पता चल गया कि p ऑफ 2 रखने पे मुझे 0 मिल रहा है ना, p ऑफ 2 रखने पे मुझे 0 मिल रहा है। तो क्या ये दोनों बातें बराबर मिल रही है मुझे, जैसे बोल रहे थे हमसे कंडीशन के अंदर कि p ऑफ a अगर 0 मिलेगा, हमने a को 2 लिया तो इसका मतलब p ऑफ 2 पे 0 मिल रहा है हमें। तो यानी कि कंडीशन से अगर इसको लिंक करेंगे हम, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि x माइनस 2 इस px का एक फैक्टर है। अच्छा ये x माइनस 2 कैसे मिलेगा, क्या बता सकते हैं? देखिए इस तरीके से, जैसे ये जो वैल्यू 2 है ना, हम क्या करेंगे इसको x इज इक्वल टू 2 बोलेंगे, क्योंकि हमने x की जगह पे 2 रखा है, x की जगह पे ही हमने 2 रखा है ना भाई साहब। अब देखिए क्या करेंगे हम, x माइनस 2 ले आएंगे, क्योंकि इसमें 2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे हम इस तरीके से। जैसे अगर हम x की जगह पर माइनस 2 रखते तब हम क्या करते, इधर शिफ्ट करते तो ये प्लस 2 बन जाता, यही होती चीज। इसी वाले स्टेप को फॉलो करते हुए हमने जब 2 पुट किया तो हमें 0 मिला, तो हमने कह दिया x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। क्या यही कंडीशन हमसे कह रहा था, हमसे कंडीशन क्या बोल रहा था कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ये बात कब कंफर्म होगी, जब p ऑफ a 0 मिल जाएगा। देखिए p ऑफ a में कैसे मिला, हमने a कोई भी नंबर सपोज किया, a को हमने 2 ले लिया, हमने 2 रखा, हमें 0 मिल गया। तब हमने क्या कह दिया आपसे कि p ऑफ a, यानी कि p ऑफ 2 रखने पे जब 0 मिल गया तब x माइनस 2 इस एक्सप्रेशन का यानी कि px का एक फैक्टर है। चलिए कोई दूसरा नंबर ट्राई करके देखते हैं। चलिए एक और दूसरा नंबर हम ट्राई करते हैं यहाँ पर। जैसे अगर अभी मैंने a की जगह पर 2 रखा था, मैं इस बार a की जगह पर -1 पुट करके देखता हूँ क्या मिलेगा मुझे। देखिए -1 पुट कीजिए आप, क्या मिलेगा आपको, -1 का स्क्वायर 3 एंड यहाँ पर -12, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 माइनस 12 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का 9 मिलेगा आपको। इसका मतलब कि a की जगह यानी कि इस x की जगह पर अगर आप -1 पुट करेंगे और अगर आपको 0 नहीं मिलेगा तब आप कहोगे x माइनस, अगर इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा मुझे। क्या यही फैक्टर होगा इसका, बिल्कुल यही होगा फैक्टर। क्यों होगा, -1 इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर मुझे p ऑफ a यानी कि इसकी जगह पर पुट करने में मुझे 0 नहीं मिला है, तो मैं ये कहूंगा कि x प्लस 1
इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यही होगी यहाँ पर बात। बस हमें रिजल्ट पे जज करना है। अगर रिजल्ट आपका 0 आ रहा है नंबर को पुट करने पे, तब आप कहोगे कि ये x+1 या फिर x+2 या x-2 जो भी आपका नंबर होगा, आपको वो रिजल्ट अगर 0 दे रहा है तो वो आपका एक फैक्टर कहलाएगा। यही आपका पहला स्टेटमेंट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। तो अभी मैंने आपको पहला स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है आपका अब जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये बहुत कम यूज होता है। जो आपका पहला स्टेटमेंट है ना वो ज्यादा यूज होगा। देखिए इस स्टेटमेंट में आपका क्या इस्तेमाल है, देखिए क्या कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट देखिए, p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। हम जब बोल रहे हैं कि p ऑफ a 0 होगा, ठीक है, p ऑफ a 0 होगा, लेकिन कब होगा, यहां कंडीशन दी गई इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई भी फैक्टर x माइनस a, कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा x माइनस a, आपसे बोलेंगे कि px का ये फैक्टर है, अगर आपको पहले ही बता देंगे कि x माइनस a इसका फैक्टर है, तब आपको p ऑफ a पे 0 मिलेगा। ये आपका निष्कर्ष होगा वहां पर कि अगर x माइनस a आपसे बोलेंगे इसका फैक्टर है, तब आप कहोगे कि जब x की जगह पर इस a को पुट करोगे आप, तब आपको रिजल्ट मिलेगा 0। ये आपको क्वेश्चन में तब हेल्प करेगा जब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एक आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, वहां पर k लिखा हुआ कहीं भी, आपको उस k की वैल्यू फाइंड करनी होगी और ये कहा जाएगा आपसे कि x माइनस से या कोई भी एक नंबर दी जाएगा, बोला जाएगा कि ये आपका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो आपको उसकी जगह पर उठा के वैल्यू रखनी है एंड आपको वहां से 0 से इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल लेनी है। 0 से इक्वेट क्यों करना रहेगा हमें, क्योंकि तब हमें बोल दिया जाएगा p ऑफ a 0 होता है, जब हमसे कहेंगे कि ये एक फैक्टर है, तो ये आपको स्टेटमेंट यूज करना है। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट होते हैं। अब आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ इन दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो ये ना आपके सामने पहला क्वेश्चन में लेके आया हूँ। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिटरमाइन वेदर x+1 इज ए फैक्टर ऑफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको ये चेक करना है कि x+1 क्या इसका एक फैक्टर है, आपको ये पता लगाना है। तो आपको ये सिंपली क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपली आपको ये करना है, देखिए सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। आपको सिंपली x+1 को 0 से इक्वेट करना है एंड आपको x की वैल्यू निकालनी है, शिफ्ट करके -1 निकाली वैल्यू। देन आपको क्या करना है, आपको करना है इस पूरी इक्वेशन में काम कीजिए, आप इसे p ऑफ x के बराबर मान लीजिए, p ऑफ x के बराबर, ठीक है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको रखना है p ऑफ, जो आपने वैल्यू निकाली ट्रांसफर करके, आपको उसी वैल्यू को यहां पुट करना है। कहां पर, इस इक्वेशन में, जहां जहां x हो वहां पर -1 आप पुट कीजिए। सबसे पहले पुट कीजिए आप -1, क्या मिलेगा आपको, पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 एंड लास्ट मिलेगा +1। इसी तरीके से आपको मिलेगा ये। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कीजिए आप आगे, इसकी पावर को खोलिए आप, तो यहां मिलेगा आपको 1, मिलेगा यहाँ पर -1, यहां मिलेगा आपको +1, यहाँ -1 एंड +1। इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1। तो अगर मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको रिजल्ट में 0 नहीं मिलता है, आपको रिजल्ट 0 नहीं मिलता है, तो आप कहोगे कि x+1 इज नॉट द फैक्टर। लास्ट में आप लिखेंगे x+1 is not the factor of this polynomial expression। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और ले आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, px = 3x³ + 3x² + x + 1। फैक्टर हमारा सेम है x+1, इसी में हमें चेक करना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन x+1 को 0 से इक्वेट करना है, देन x की वैल्यू मैं निकाली आप शिफ्ट करके, x की वैल्यू मुझे मिली -1। अब मैं इसको उठाकर इसमें पुट कर दूंगा, p ऑफ a जैसे निकाला था हमने, -1 मैंने रखा, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई -1 का मुझे मिलेगा क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस ये x है तो इसकी जगह पर मैं यहाँ रख लेता हूँ -1 एंड +1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिलेगा, ये -1 क्यूब है, तो ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, ये बचेगा -3 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 का, ये +3 मिलेगा आपको। इसका ब्रैकेट खोल लीजिए, तो ये -1 हो जाएगा एंड ये +1 हो जाएगा। ये इजीली यहाँ पर सॉल्व हो गया है।
तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल गया है 0। देखिए मैंने आपसे बताया था, कंडीशन स्टेटमेंट पहला याद कीजिए, मैंने क्या बोला था आपसे, अगर P ऑफ A 0 हो जाता है तो जो आपका फैक्टर है, ये जो आपका x प्लस 1 है, ये एक फैक्टर कहलाएगा, ये एक फैक्टर होगा अगर P ऑफ 1 0 आ गया है तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट यहाँ पर यूज होता है। तो इस क्वेश्चन के रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये आपको लिखना है। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं जो कि सेकंड स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा। मैं आपके सामने थर्ड क्वेश्चन ले आया हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू दिस। तो मैंने आपको सेकंड स्टेटमेंट याद कीजिए, मैंने क्या बताया था आपको, हमें यहां पर बताया गया कि x माइनस 1, ये जो x माइनस 1 है ये एक फैक्टर है px का। अगर मैंने आपसे बोला था कि अगर जब ये फैक्टर होगा तो यानी कि अगर p ऑफ 1, अगर ये एक फैक्टर है तो यानी कि p ऑफ 1 0 होगा, ये बात कंफर्म है। तो अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूं किस तरीके से, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करूंगा मैं और x की वैल्यू निकालूंगा। x की मैंने निकाल ली वैल्यू यहाँ पर, अब इस वैल्यू को उठाकर मैं यहाँ पर पुट करूंगा और इसे मैं 0 से इक्वेट कर दूंगा और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की। इस k की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सबसे पहले रखिए p ऑफ 1, p ऑफ 1 आप रख दीजिए। रखने पे आपको क्या मिलेगा 2, यहां पर मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस k 1। देखिए आप ब्रैकेट हमेशा लगाइएगा, ब्रैकेट से आपका प्लस और जो माइनस के साइन होंगे ना उससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, तो ये ब्रैकेट हमेशा यूज कीजिए आप। एंड ये प्लस रूट 2। अब आप इसे 0 से इक्वेट कर लीजिए, तो ये 0 से मैं इसे इक्वेट कर ले रहा हूं। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आप तो मिलेगा ये 2 प्लस k मल्टीप्लाई 1, ये k हो जाएगा एंड मिलेगा ये प्लस रूट 2। अब आप क्या कीजिए, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जितना भी k के अलावा वाला पार्ट है उसे आप शिफ्ट कर दीजिए। तो k यहीं रखा मैंने, अब रूट 2 और 2 को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो माइनस का 2 एंड माइनस का रूट 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लेके, ये माइनस साइन कॉमन ले लिया आपने तो 2 प्लस रूट 2। आपकी किताब में या तो कोई ये वाला आंसर होगा या तो ये आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी एक होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहां आपसे कहा जाएगा कि ये एक फैक्टर है इसका, तब आपको वैल्यू पुट करनी है उठा के और 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक अगला क्वेश्चन ले आया हूँ, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे सामने x माइनस 2 लिखा हुआ एक फैक्टर बोल रहा है, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px दिस, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली आप अपने स्टेप से जुड़े रहिए। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना होगा, x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करना है एंड वहां से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या स्टेप करना है आपको, अब आपको इस 2 को उठाकर यहाँ पर पुट करना है। पुट कीजिए आप, p ऑफ 2 निकालिए। p ऑफ 2 कैसे निकालेंगे आप, 2 आपको रखना है x स्क्वायर की जगह, तो ये k आ गया हमारा और x स्क्वायर की जगह पर 2 स्क्वायर पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर हो गया ये माइनस 3, x की जगह पर 2 रखिए एंड माइनस का 4 और ये तो k ही रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 का k हो जाएगा ये, माइनस 3 2 जा 6 एंड ये हो जाएगा माइनस का 4k। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 8k माइनस, इसको मैं इधर बता देता हूं मैं आपको, 8k माइनस 4k ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k। देखिए सबको 0 से इक्वेट करके लेते चलना है, ठीक है। 8k माइनस 4k करेंगे तो 4k हो जाएगा एंड माइनस 6 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू में 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 6 को शिफ्ट किया आपने, 4k इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा एंड k की वैल्यू निकाल लीजिए 6 अपॉन 4 करके। सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, यहाँ 3 एंड यहाँ 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 अपॉन 2। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को और आपको k की वैल्यू मिल जाएंगी। यहां मैं सेपरेट कर देता हूं। तो सॉल्यूशन क्लियर है आपको। हमें क्या करना है, सबसे पहले x माइनस 2 को 0 से इक्वेट किया हमने, बेसिकली हमने x की वैल्यू निकाली और हमने पुट कर दिया, और हमसे कह रहे हैं कि फैक्टर है तो फैक्टर है इसका मतलब 0 से इक्वेट कर लेंगे हमने इक्वेट किया, सॉल्व किया और k की वैल्यू निकाल ली।
इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और आपसे आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। बस सारे स्टेप से जुड़े रहिए और सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अब आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो मैं आपके सामने फैक्टराइज मेथड ले आया हूं। आपको फैक्टराइज मेथड में बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस भी ट्राई करवाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको आगे जितने भी क्वेश्चंस करने होंगे मैं वो सारे बताऊंगा आपको। धीरे धीरे ये फैक्टराइज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आप मेरी स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे तो बहुत ही जल्द आप इस मेथड को सीख लेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको सीधे क्वेश्चन बताता हूं। पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, 2x² प्लस 7x प्लस 3। हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। अच्छा पहले फैक्टराइज का मतलब क्या होता है वो आप जान लीजिए। देखिए हमें करना है फैक्टराइज, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें इसको दो पार्ट में यानी कि दो फैक्टर्स के अंदर ब्रेक करना है। दो ही फैक्टर्स में क्यों भाई? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखिए डिग्री क्या है 2। मैंने आपको ये चीज बताई हुई इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर क्वाड्रेटिक होगा तो दो फैक्टर्स होंगे, क्यूबिक होगा तो तीन फैक्टर्स होंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसलिए ये दो फैक्टर्स में ब्रेक होगा। किस तरीके से होगा? अब यहां पर होती है एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम की एक मेथड, उसे आपको यूज करना है और वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप से आप जुड़े रहिएगा। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। देखिए सबसे पहली स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपका x² होगा, इसका जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट क्या है 2। कोफिशिएंट लीजिए आप x² के, और ये सबसे लास्ट वाले टर्म पे ये जो आपका कांस्टेंट पार्ट होगा उसको लीजिए आप, यानी कि ये 3, और इन दोनों को कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। क्या करना है आपको? सबसे पहले x² का कोफिशिएंट लेना है और जो सबसे लास्ट टर्म होगी यानी कि जो भी कांस्टेंट पार्ट बचा हुआ लास्ट में वो लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? 3 2 6। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अगला क्या करना है आपको? इसके बाद आपको 6 का एलसीएम लेना है। देखिए वो तो यहां पर अभी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 3 दो ही नंबर है यहां पर, है ना, 6 दो ही नंबर से, लेकिन एक और बन सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। 3 2 6 बन सकता है एलसीएम में, 6 क्रॉस 1 ये भी एक नंबर बन सकता है। यहां पर हमें पेयर्स बनाने पड़ते हैं, जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं ना, कि जो हमें मल्टीप्लाई करने पे 6 दे जाए। कैसे? एक नंबर 2 3 6 हमें मिल रहा है, ठीक है, एक नंबर और 6 मल्टीप्लाई 1 ये भी एक पेयर बन सकता है। तो जितने भी पॉसिबल पेयर्स बनेंगे ना, इन सबको हम पेयर्स बोलेंगे, ये इन्हें हम पेयर्स बोलेंगे। तो जितने भी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन पेयर्स बन सकते हैं ना, वो सारे आप बना लीजिए। तो 6 के तहत दो ही पेयर्स बन सकते हैं मेरे सामने, तो मैंने दो पेयर बना लिए यहां पर। अब मुझे क्या करना है भाई? ये तो पहला स्टेप हो गया मेरा। अब मैं आता हूं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, जो मिडिल पार्ट है उसके ऊपर ध्यान देना है। यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का नाम खुलेगा। मिडिल पार्ट पे आइए आप। मिडिल पार्ट में क्या है हमारे पास? 7। मिडिल पार्ट में हमारे पास 7 है, ठीक। इस 7 पे आना है हमें। अब मुझे क्या करना है, ये जो पेयर्स है ना, इन पेयर्स से मुझे 7 तक आना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए कैसे आना है। जो लास्ट में आपका कांस्टेंट पार्ट है ना, उसके साथ वाला साइन देखिए आप। अगर ये साइन यहां पर पॉजिटिव है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन पेयर्स को ऐड करके मुझे 7 बनाना पड़ेगा। और अगर यहां पर साइन पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होता, अगर नेगेटिव का साइन होता तो मुझे इन पेयर्स में आपस में माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके मुझे 7 लाना पड़ता। अभी क्या है यहां पर, हमारे पास क्वेश्चन में यहां पर पॉजिटिव साइन है, तो मुझे या तो इन पेयर्स को ऐड करना पड़ेगा, है ना, मुझे ऐड करके 7 लाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? 2 प्लस 3, क्या 2 प्लस 3 7 होता है? नहीं होता है। 2 प्लस 3 5 होता है। 6 प्लस 1 7 होता है, ये बात तो हमें पता है। तो यानी कि 7 मुझे कैसे मिलेगा? 6 प्लस 1 से। अब हमें क्या करना रहता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई रखना पड़ता है। कैसे? सिर्फ एक ही पेयर से। यहां पर हम दो पेयर यूज नहीं कर सकते अलग अलग, कि हमने 2 3 6 ले लिया और 6 प्लस 1 7 ले लिया, नहीं। हमें कोई एक ही पेयर चाहिए जो इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर ले। कैसे? हमें मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल जाए और प्लस करने पे हमें 7 मिल जाए। अगर यहां पर माइनस होता तो माइनस करने पे, ठीक है। अभी हमारे पास प्लस है तो प्लस पे ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट लेंगे। किस तरीके से? मुझे चाहिए एक ही पेयर, दो पेयर्स बन रहे हैं पर। अब मैं किस पेयर को लूंगा? मैं लूंगा 6 प्लस 1 वाले पेयर को।
मैंने इसी पेयर को क्यों लिया है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 1 करने पे मुझे 6 मिल जाएगा एंड 6 प्लस 1 करने पे मुझे 7 मिल जाएगा, इसलिए मैं इस पेयर को लूंगा। तो ये आपकी एक स्टेप होगी बेसिक, आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है और आपको अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का नंबर निकालना है। तो 6 प्लस 1 निकाल लिया मैंने एक नंबर। अब मुझे इसको यूज कैसे करना है, देखिए आपको क्या करना रहेगा। अब निकालिए अपन ने फाइनल नंबर 6 प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इस 7 की जगह पर इस नंबर को आपको रख देना है, बाकी पार्ट को एज इट इज रहने दीजिए आप। प्लस 7 की जगह पर 6 प्लस 1, यहां पर x एंड लास्ट में प्लस 3। बस इसी तरीके से आपको ये पुट कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो उसको एज इट इज x ही रहने दीजिए एंड लास्ट में प्लस 3। ये आपका बन गया एक नंबर। अब इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरीके से, कॉमन ले लेके, कॉमन लेना है आपको। इस पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन लीजिए। आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से अगर मैं 2x को कॉमन ले लूंगा तो मुझे यहां पर x प्लस 3 मिलेगा, ठीक है, यही बचेगा यहां पर बस। तो जितना हो सकता है उतना कॉमन ले लीजिए आप। तो मेरे से यहां पर 2x कॉमन ही लिया गया है, बाकी पार्ट बचा x प्लस 3। अब आपको कोशिश ये करना है कि एक और ब्रैकेट यानी कि इसमें से भी कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि ये नंबर बचे बस। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं प्लस 1 ले लेता हूं यहां पर और अंदर x प्लस 3 ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब मैंने यहां पर देखिए आपके सामने पहले 1 को ले लिया और x प्लस 3 ब्रैकेट में कर दिया। अब यहां पर दो ब्रैकेट सेम आ गए हमारे पास, तो इन दो को आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए x प्लस 3 में और आप 2x प्लस 1 को एक में कर दीजिए। ये आपके दो फैक्टर्स निकल के आ गए। बस यही है आपका फैक्टराइज। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा पीछे कीजिए, वापस वीडियो में जाइए और फैक्टराइज मेथड को एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। तो यहां पर हमने पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या है, 3x स्क्वायर प्लस प्लस नहीं है यहां पर, माइनस का x एंड लास्ट है माइनस का 4। हमें ये क्वेश्चन करना है। तो मैंने आपको जो मेथड्स बताई हैं उसी मेथड से हमें जुड़े रहना है। सबसे पहली मेथड क्या बताई थी, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अच्छा देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ये सबसे पहले पे एक्स स्क्वायर ना होके कहीं सेकंड पे या थर्ड पे होता है, तो आपको क्या करना है, उसे एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैंने आपको ये बताया हुआ डिग्री, जो डिग्री होती है हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर और जो डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे 2 1 फिर 0, इस ऑर्डर में आप इसे अरेंज कीजिए। अगर नहीं होगा तो, वरना तो आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। यहां पर देखिए आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिया आपने 3 और जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट हमारा बचा है कांस्टेंट, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 3 मल्टीप्लाई 4 कीजिए, आपको मिलेगा यहां पर 12, यही मिलेगा। अब यहां पर हमें 12 का एलसीएम लेना रहेगा। 12 का आप एलसीएम लीजिए। 12 के एलसीएम में क्या मिलेगा आपको, यहां पर 2 से 6 फिर 2 से 3 एंड 3 से 1 मिलेगा हमें। तो यानी कि क्या क्या नंबर्स मिलेंगे हमें 12 के लिए, 12 के लिए हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तीन नंबर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या पेयर्स बन सकते हैं, एक तो 3 मल्टीप्लाई 4, ये तो होता ही होता है, एक पेयर बन सकता है हमारा 6 मल्टीप्लाई 2 का एक पेयर बन सकता है हमारा। और क्या पेयर बन सकते हैं, एक पेयर हमारे 12 मल्टीप्लाई 1 का भी बन सकता है, मैंने आपको बताई थी ये चीज। तो यहाँ पर हमारे 3 ही पेयर बन रहे हैं इसमें से। क्या और बन रहे हैं पेयर्स, नहीं और तो पेयर्स नहीं बन रहे। तो ये 3 पेयर्स बन रहे हैं हमारे, ठीक। तो इन्हीं तीनों पेयर्स में से हमें चेक करना है। अब देखिए हमारे मिडिल पार्ट में क्या है, मिडिल पार्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है, x के साथ कुछ नहीं है इसलिए वहां पर हम 1 सोचेंगे, तो वहां पर 1 है। और यहां पर क्या साइन है कांस्टेंट के साथ, माइनस का, नेगेटिव साइन है। हमें बनाना है 1 और चाहिए नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस करके हमें 1 बनाना है, माइनस करके 1 बनाना है। तो इनमें से क्या माइनस करेंगे आप, 12 माइनस 1 तो 11 होगा, 6 माइनस 2 4 होगा, 3 माइनस का 4 माइनस का 1 होगा। लेकिन अगर आप -4 से आप 3 को माइनस करोगे, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, अगर आप 4 से 3 को माइनस करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो यानी कि हमारा नंबर क्या होना चाहिए, 4 माइनस 3, ये हमारा नंबर होना चाहिए। क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 3 करोगे आपको 12 मिलेगा, 4 माइनस 3 करोगे आपको 1 मिलेगा।
तो बस यही आपको यूज करना है। इसे आप पुट कर दीजिए उठाकर। कैसे पुट करेंगे आप, मैंने ये बताया हुआ है आपको। अब आप पुट कर दीजिए नंबर को उठा के 3x²। ये देखिए जो भी आपका ये वाला पार्ट होगा ना पेयर वाला, ये आपको रफ में करना है, इसको याद रखिएगा हमेशा। इस वाले पार्ट को हमेशा रफ में कीजिएगा। अब यहां से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखिए मैं आपको मार्क करके बता देता हूं यहां से। तो यहां से आपको मेन स्टार्ट करना है ना, ये बाकी का पार्ट आपका रफ में होगा। अब ये आपका फेयर पार्ट है। क्या कर लिया आपने, माइनस का रखा। अब इसकी जगह पे आपने 4 - 3 ले लिया। बिल्कुल ठीक। यहां पर आप ले लीजिए x और माइनस का यहां पर 4 ले लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए आप इसे। 3x² माइनस का 4x माइनस का सॉरी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x एंड माइनस का 4। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, यहां से तो सिर्फ x कॉमन आएगा। तो क्या करते हैं अपन, या तो x कॉमन ले सकते हैं, या आप यहां पर दो काम कर सकते हैं, या कि डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, या फिर आप इनकी जगह को रिप्लेस कर दीजिए, जिससे ये 3 साथ में जाएगा और ये 4 साथ में जाएगा, तो वो कॉमन हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप 3x यहां से ले लेते हैं आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, x+1 बचेगा यहां पर। और यहां से आप माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो आपको x+1 मिल जाएगा। अब x+1 आपका एक ब्रैकेट हो गया और दूसरा ब्रैकेट आपका हो गया 3x माइनस का 4। बस इसी तरीके से आपको फैक्टर्स निकालने हैं क्वेश्चनों के अंदर। आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहां से आप x कॉमन ले लेते तो आपको यहां क्या मिलता, 3x माइनस का 4। यहां से भी आपको 3x माइनस का 4 मिल जाता, तो वो एक ब्रैकेट में जाता और x+1 एक ब्रैकेट में जाता। तो दोनों में से कोई मेथड आप कर सकते हैं जो आपको सही लगे। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना। और ये याद रखिएगा ये पूरा पार्ट आपका रफ में होगा, जहां आपको पेयर्स सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आपको फैक्टराइज को सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। तो आपके सामने मैं थर्ड क्वेश्चन ले आया हूं, -7x + 12x² + 1। देखिए मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में x² चेंज हो सकता है, हमें फर्स्ट वाले पोजीशन पे x² चाहिए। तो आप इसे अरेंज कीजिए। सबसे पहले तो अरेंज करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 12x² माइनस का 7x + 1। आप इसे प्रॉपर अरेंज कर लीजिए, 2 फिर पावर 1 एंड पावर लास्ट 0। ठीक, इस तरीके से आप इसे पहले अरेंज कीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए आपकी, x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो मैं इसको साइड में कर लेता हूं। तो मैं यहां पर 12 × 1 किया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा, 12। अब मुझे 12 का एलसीएम लेना है, तो मैं 12 का एलसीएम ले लेता हूं। 12 के एलसीएम में मुझे क्या मिलेगा, 2 से यहां 6, फिर 2 से 3 एंड 3 से मिलेगा 1। अब पेयर्स बना लेता हूं मैं। पेयर्स में क्या क्या मिलेगा मुझे, 2 × 2 × 3। तो इसके पेयर्स क्या क्या मिल सकते हैं मुझे, 2 2 = 4, 4 3 = 12 मिल सकते हैं एक पेयर मुझे, और 6 2 = 12 एक पेयर मिल सकता है, एंड 12 × 1 एक पेयर मिल सकता है मुझे। अब आइए वापस आप मिडिल पार्ट पे आइए आप। मिडिल पार्ट में हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 7 बनाना है। 7 किस तरीके से, प्लस करके बनाना है मुझे। तो इन तीनों में से मैं क्या पेयर ले सकता हूं, क्या 6 + 2 मुझे मिलेगा, नहीं, 6 + 2 8 होता है, 12 + 1 13 होता है, 4 + 3 7 होता है, तो वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। 12x² माइनस साइन रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए 4 + 3x + 1। ये होगा आपका पहला स्टेप। अब आप क्या कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन। यहां आपको ब्रैकेट किस तरीके से ओपन करना है ये ध्यान देते हुए कि माइनस साइन आपका कैसे यूज हो रहा है। माइनस का बराबर मल्टीप्लाई करना है आपको। आपको यहां पर क्या मिलेगा, -4 और ये x साथ में, तो -4x और ये -3 एंड x साथ में +1। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहां पे आप कॉमन ले लीजिए, यहां से आप 4x कॉमन ले सकते हैं इजीली। यहां मिलेगा आपको 3x माइनस का 1। यहां से आपको देखिए सेम बनाना है, तो अगर मैं इस माइनस साइन को यानी कि अगर मैं -1 को कॉमन लेता हूं, तो ये माइनस चेंज होके मुझे 3x - 1 दे देगा। एंड लास्ट इस ब्रैकेट को एक तरफ ले लिया मैंने, 3x - 1, और ये एक ब्रैकेट में कर दिया 4x - 1। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपके फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। ये पार्ट आपका रफ होगा, ये आपका फेयर पार्ट होगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो बस यही आपका था फैक्टराइज, ये था आपका क्वाड्रेटिक फैक्टराइज। अगले वीडियो में मैं आपको क्यूबिक फैक्टराइज बताऊंगा कि क्यूबिक फैक्टराइज आपको कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।